बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ोर हाजित के मौज़ून सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हैलोवीन का अक्सर हम बचपन से जिक्र सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं कि दुनिया भर में इसको मुख्तलिफ कौमें, तहजीब याफ्ता कौमें कह सकते हैं आप, इसको सेलिब्रेट भी बहुत मुनफरिद अंदाज में और बहुत ज़ौक़ और शौक़ से किया जाता है। मीडिया इसकी कवरेज भी करते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, इसकी तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है और इसको हमारे यहाँ अक़ीदे में, इस्लाम में इसको गलत क्यों समझा जाता है और क्यों हम अपने लोगों को, अपने आने वाली नस्ल को इस तरह के गलत फेस्टिवल में इन्वॉल्व होने से हमें बचाना चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मालूमाती होने जा रही है। आज से तकरीबन 3000 साल पहले एक कौम थी, सेल्टिक, CELTIC, सेल्टिक नाम से, जो आयरलैंड के इलाके और इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं यूरोप, UK और वेस्टर्न यूरोप की तरफ के इलाके भी शामिल हैं। तो ये जो सेल्टिक कौम के जो लोग थे, ये एक फेस्टिवल मनाते थे समाइन नाम से। ठीक है, समाइन नाम से एक फेस्टिवल मनाते हैं और इसके पीछे या समाइन के फेस्टिवल के जो हैं कुछ अकीदे हैं। इसमें इनका जो अकीदे हैं उसका जिक्र किया जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि उनका क्या अकीदा है। आयरलैंड में 31 अक्टूबर को जो है हैलोवीन मनाया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आयरलैंड और इस तरह के जो ये समाइन के जो लोग हैं, ये जो फेस्टिवल समाइन के लोग बनाते हैं सेल्टिक, ये लोग न्यू ईयर जो है दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को नहीं मनाते, यानी 1 जनवरी को ये लोग कहते हैं हमारा न्यू ईयर स्टार्ट नहीं होता। इनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 नवंबर को। ठीक है, एक तो बात अपने जहन में ये रखिएगा। तो इनका जो है 31 अक्टूबर को ये जो है हैलोवीन मनाते हैं। अब इस हैलोवीन का न्यू ईयर से क्या ताल्लुक़ है, इसका जवाब भी अभी आपको आगे मिलने वाला है। नवंबर में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिसको आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ, हमारे एशियंस की तरफ नहीं। यहाँ तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई होती हैं, होना शुरू हो रही होती हैं, आप कह सकते हैं हल्की फुल्की। लेकिन मैं आइलैंड और दूसरे जो यूरोप के जो मुल्क हैं और वेस्टर्न वगैरह की तरफ की साइड, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है, यानी कि इतनी सर्दी पड़ती है। तो ये जो समाइन के जो लोग हैं, इनका ये मानना है कि न्यू ईयर की रात से एक दिन पहले, यानी कि 1 नवंबर इनकी न्यू ईयर होती है, तो यानी कि 31 अक्टूबर को, यानी एक रात पहले, नवंबर की एक रात से पहले, इस दुनिया की, यानी कि ये हमारी जो वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं, और दूसरी दुनिया जहाँ मरने के बाद लोग चले जाते हैं, जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि आलम बरज़ख है, मरने के बाद लोग वहाँ चले जाते हैं, रूहें वहाँ चली जाती हैं, मतलब। तो इन लोगों का मानना है कि जो वो दूसरी दुनिया में जो जाते हैं मरने के बाद, तो 31 अक्टूबर की रात यानी न्यू ईयर से एक रात पहले ये वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं और वो वाली दुनिया जहाँ पे लोग मरने के बाद चले जाते हैं, उनकी बाउंड्री मिल जाती है, यानी कि एक बीच में से एक दरवाज़ा खुल जाता है और जो लोग यहाँ से मरते हैं और वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ जाके भूत बन जाते हैं। ठीक है, तो वो 31 अक्टूबर की रात को उस दुनिया से, यानी जहाँ वो मर के चले गए, वहाँ से अपनी हमारी दुनिया में, इस रास्ते से, जो रास्ता बीच में बन गया है, उससे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। ठीक है, एक तो उनका ये अकीदा है। अब ये रूहें जो वहाँ चली जाती हैं और फिर वहाँ से जो वापस आती हैं, तो इनका वो है, जैसे हम लोग आलम बरज़ख को मानते हैं कि हमारी रूहें जो है अल्लाह ताला ने एक आलम बनाया बरज़ख के नाम से। इंशाल्लाह आलम बरज़ख पर भी मैं एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो आपको बताऊँगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आलम बरज़ख की मालूमाती वीडियो कौन कौन देखना चाहता है। अच्छा, अब इनका मानना ये है कि जब ये दरवाज़ा खुलता है और ये भूत जो हैं इस दुनिया में आ जाते हैं, इस रास्ते से आ जाते हैं, तो ये एक अफरा तफरी फैलाते हैं दुनिया में आके, यानी हमारी इस दुनिया में जब आते हैं तो ये एक अफरा तफरी फैलाते हैं। ये लोगों की रूहों को कब्ज़ करते हैं, उनको मारते हैं, उनको किडनैप करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं, हत्ता कि जो इनकी फसलें वगैरह हैं उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वगैरह वगैरह। ये इनके सब अकायद हैं, इनका मानना है। अच्छा जी,
तो फसलों वगैरह को बर्बाद कर देते हैं, यानी अफरा तफरी फैला देते हैं। तो इन भूतों से, इन अजीब गरीब मखलूक से जो इनका मानना है आ जाती है, इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं। एक तो पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, जब वो वहाँ पे करते थे ये कि वो बोन फायर करते थे, यानी अपने घर के आगे जो है फायर लगाते थे और आग जलाते थे और उसके इर्द गिर्द नाचते थे, और जानवरों के और दूसरी तरह के मखलूक़ात के, मतलब हौलनाक शक्लों के जो हैं वो मास्क वगैरह पहन लेते थे, उसका गेटअप करते थे, उसके कपड़े वगैरह पहन के उस आग के इर्द गिर्द नाचते थे। ठीक है, उनका ये मानना था कि इस तरह के जो दूसरी दुनिया के जो आने वाले लोग हैं, इस रात जब वो आएंगे तो वो हमको अपने में से समझेंगे, हम ऐसी शक्लें बना लेंगे तो वो हमको अपने में से समझेंगे और हमें कुछ नहीं कहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये उनका मानना है। फिर 8वीं सदी में पॉप गैरी जेरी ने थर्ड ये था, इसने जो है इसको थोड़ा सा और अकीदे को चेंज किया और उसमें और मज़ीद चीज़ें पता नहीं क्या क्या और मज़ीद खराफात इसमें शामिल किए। इसके अलावा इसी समाइन फेस्टिवल में हार्वेस्ट फेस्टिवल भी लगा दिया जाता है, शामिल किया जाता है, जिसमें ये लोग फसलें जब इनकी पक के तैयार होती हैं तो ये इसको काटते हैं और बहुत ज़बरदस्त सा उसकी जो है खाना पीना तैयार करके, फसलों का फल फ्रूट वगैरह कुछ भी कहिए जो भी इनकी फसल होती है उसको बाहर ये लोग टेबल पे लगा के और अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ खोल देते हैं और ये जो है दावत देते हैं उस दुनिया के लोगों को कि वो आएँ और उनको ऑफ़र करते हैं कि वो एक खाना वाना खाएँ और लेके जाएँ, और उसके बदले यानी उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और इसके बदले वो उनकी जान को बख्श दें। इससे वो खुश हो जाएंगे और फिर इनको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, इससे यहाँ पे फिर ये उनके पुराने कॉन्सेप्ट था, फिर ये बढ़ता चला गया तो आने वाली नई नस्लों ने इसमें से थोड़ा सा थैंक्स गिविंग का कॉन्सेप्ट भी लिया। जैसे कि आप अक्सर मुल्कों में यानी यूरोप के, अमेरिका वगैरह ले लें, यहाँ पे आप देखते हैं कि जब ये फेस्टिवल आता है तो बच्चों वगैरह जो हैं घर जाते हैं और इस तरह की टॉफ़ीज़ वगैरह लोग उनको देते हैं, शेयर करते हैं वगैरह। तो ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी इसमें इस तरह से फैला, तो इन लोगों ने ये भी मनाना शुरू कर दी। इन्होंने कहा अच्छी चीज़ है, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल भी चल गया। बहुत सारी कहते हैं चीज़ें बदलती जाती हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती हैं, तो इसको इन्होंने और चेंजिंग कर करके आगे लेकर आए। और ये इतनी तेज़ी से फैला है ये कॉन्सेप्ट, थैंक्स गिविंग का कह लीजिए आप या हैलोवीन का जो है फेस्टिवल, ये इतनी तेज़ी से फैला है कि दूसरी कौमों के लोगों ने भी, चाहे वो किसी भी जो है उससे ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव थी चीज़। सड़कों पर आना, नए नए तरीके कॉन्सेप्ट, तब कॉस्ट्यूम पहनना और इस तरह के डांस और ये सब चीज़ें करना, तो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगी। उनको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, तो दूसरी मज़ाहिब, दूसरी तहज़ीब के लोगों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह ये यूरोप से और इनसे आयरलैंड से बाहर निकल के दूसरे कंट्रीज़ में भी, यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी, दूसरे मुल्कों में भी फैल गया। यूरोप ने इसको एक बहुत अच्छा बिजनेस समझा और इसको मज़ीद और फैलाया, क्योंकि उसके लिए तो एक इंटरनेशनल मार्केट मिल गई कि लोग जो है इसमें जितने इन्वॉल्व होंगे उतने उनकी जो है चीज़ें बिकेंगी। और कई मतलब आपने देखा है कि किस तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं, तो उनका तो काम धंधा चल पड़ा, तो ये उनके लिए और अच्छा था, तो उन्होंने इसको मज़ीद और जो है हवा दी इस चीज़ को। अच्छा जी, अब अगर आप किसी कौम से पूछें कि भाई इसको क्यों अपनाया जाए, तो वो ये कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है, ये भाई इसमें तो हमें कोई नुकसान नहीं नज़र आ रहा है, ये तो एक अट्रैक्टिव चीज़ है, लोग खुशी के लिए बाहर निकल रहे हैं और आ रहे हैं, मना रहे हैं ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि इस्लाम जो है हैलोवीन के बारे में क्या नज़रिया रखता है और इस्लाम के जो नज़रियों पर अमल करते हैं उनके लिए इसमें क्या नुकसानात हैं। ये एक तरह का साइलेंट पॉइजन है जो हमारी आने वाली नस्लों में सरायत कर रहा है। ठीक है, आने वाली नस्लों में सरायत कर रहा है, जो कि हमको इस्लाम के अकायद से कब हटा देगा हमारी नस्लों को, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब ये हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, जो उनको जो इस्लाम के अकायद पर पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, वो इससे हट गए हैं। अच्छा जी, अब मिसाल देते हैं आपको कि जो खाना ये लोग रिसीव करते हैं कि भूत वगैरह के आगे रखते हैं, उनका मानना है कि जो भूत वगैरह जो आता है खाना लेता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल की मैं बात कर रही हूँ, उस भूत का नाम ख़ास तौर से वो है पोका, PUKAN।
पोका, ये इसकी तस्वीर भी मैं देखिए शेयर कर रही हूँ। इस तरह की कोई तस्वीर है और ये एक तरह का शेप चेंजर होता है, यानी ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। अगर ये आपसे खुश नहीं हुआ, इसको आपने खाना ऑफ़र नहीं किया, ये मैं उन अकायद सामाइन के जो लोग हैं उनके मानने वाले हैं, जो मैं उसकी बात कर रही हूँ, उनके तस्वुरात कि वो इस तरह का मानते हैं कि जो पोका शेप चेंजर जो है मखलूक है, भूत है, आता है और इसको अगर आपने खुश नहीं किया तो ये आपको मार देता है। तो इसको आप खुश करते हैं, इसको ऑफ़र करते हैं, एक तरह से आप इसको खुश करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप शैतान को, भूत को, जिन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह एक लेडी ग्वेन है, वो आती है पिग की शक्ल के साथ, ये पिग की तरह से होती है जो उनका वहाँ के यूरोप की तरफ के जो पिग हैं, तो उसको भी वो खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो भी खुश नहीं हो तो वो भी आपके साथ यही सुलूक करती है। तो ये सब क्या है, इसको खुश करने का मकसद क्या है इन लोगों को? हमारे इस्लाम में तो इस तरह की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम अल्लाह और रसूल के अलावा इस तरह की शयातीन को खुश करने की कोशिश करें। तो जब हम ये सब चीज़ें करके बाहर निकलते हैं तो एक तरह से हम अपना अकीदा बता रहे होते हैं, या दूसरे अकीदे को हम कितना फेवर कर रहे हैं ये बता रहे होते हैं। ठीक है, तो शयातीन और जिन्नात के बारे में ये हैं, ये तो देखिए हैं, शयातीन भी हैं और जिन्नात भी हैं, कुरान से साबित है। रसूल की हदीस है कि 3 किस्म के जिन हैं, यानी जिन्नात 3 किस्म के हैं। एक शेप चेंजर है जो सांप और आपका बिच्छू और आपका कुत्तों की शक्ल में या दूसरी मखलूक़ात की शक्ल में भी जो है ज़्यादातर इख्तियार करते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, और एक वो है जो हवा में उड़ रहे हैं, जिनके बारे में कुरान में भी है कि वो चौथे आसमान तक भी चले जाते हैं, जो कि वहाँ से कुछ बात सुन लें फरिश्तों की तो वहाँ से उनको शुआब साकिब मारा जाता है। ठीक है, इसका कुरान में जिक्र है। और तीसरे वो हैं जो मेरे और आपके दरमियान हमारे साथ, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि रह होते हैं, उसमें अच्छे बुरे भी शामिल होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। तो इनकी मौजूदगी से तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप इसका मतलब ये नहीं है हम जिन्नात को मानते हैं, ये मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ कि अगर हम मानते हैं तो इनको खुश करने के लिए, इनसे बचने के लिए हम इनकी पूजा शुरू कर देंगे, इनको खुश करना शुरू कर देंगे। हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होता है, हमें कुरान और अल्लाह ताला से मदद लेनी होती है, उसकी पनाह मांगनी होती है। जैसे सूरह नास में खुदा ताला कह रहा है कि पनाह मांगो जिन्नात से, उसके शर से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ना कि ये कि हम सड़कों पे निकल आएँ और उस तरह के जो है कॉस्ट्यूम पहने और इनको खुश करने की और इनसे बचने के लिए जो है इस तरह के बेहुदा किस्म के फेस्टिवल मनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा कि इस तरह के चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ में दाखिल हो चुका है। उसका सबसे बड़ा सबूत सऊदी अरब, जो कि तौहीद का जो है मरकज़ माना जाता है, जहाँ पे खाना काबा मौजूद है, लेकिन इस बार इस 2022 में वहाँ पे हैलोवीन जो है सेलिब्रेट किया गया। तो इससे पहले कि ये आपके घरों में पहुंच जाए और आपके बच्चे जो हैं इसके लपेट में आ जाएं, अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसकी जितनी हद हो सके इसकी जड़ से इसको काटने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मालूमाती लगी तो इसको आगे शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे वीडियो में उसमें याद रखिएगा अपनी दुआ में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।